हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका एनएमआरपी ग्रुप्स में फिर से एक नए वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हाशिर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मेटास्प्लॉइट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट्स के बारे में। आखिर मेटास्प्लॉइट्स क्या होते हैं, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको जानने में और भी आसानी होगी कि आखिर मेटास्प्लॉइट्स क्या होता है। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि व्हाइट हैट हैकर्स या फिर ग्रे हैट हैकर्स या फिर ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। तो व्हाइट हैट हैकर्स कौन लोग होते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो लोगों से परमिशन लेके उनकी वेबसाइट को हैक करते हैं ताकि उन वेबसाइट में लूप होल्स पता कर सकें या फिर उनकी जो सी सिक्योरिटी है उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करके जिसकी भी वेबसाइट है उसको बता सके और वो अपनी वेबसाइट में मज़ीद से सिक्योरिटी को इन्हांस करके उसकी वेबसाइट को मज़ीद सिक्योर कर सके। इसलिए लोग उसकी वेबसाइट को हैक करते हैं ताकि उनमें लूप होल्स पता कर सके। इसको हम कहते हैं पेन टेस्टिंग, या फिर इसके अगर फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ऐसे में अगर कोई शख्स किसी भी वेबसाइट को हैक करे तो ऐसे में कोई भी किसी भी चलता वगैरह सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में उसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर स्पेसिफिक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप किसी जगह शिकार करने जाते हैं तो जाहिर है कि आपको शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ औजार की ज़रूरत पड़ेगी। आप औजार के बगैर तो किसी भी चीज़ का शिकार नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप किसी भी वेबसाइट को हैक करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए आपको उसके लिए औजार की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में मेटास्प्लॉइट्स उन लोगों को टूल फ्राहम करता है जो किसी भी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो मेटास्प्लॉइट्स एक किस्म का प्रोजेक्ट था जो 2003 में शुरू किया गया था। तो ऐसे में 2003 में जब ये शुरू किया गया था तो इसमें काफ़ी बर्स थे, लेकिन अब काफ़ी ऐसे साल गुजर गए हैं जब मेटास्प्लॉइट्स में काफ़ी ऐसे अपडेट्स आ चुके हैं जिनकी सिक्योरिटी को मैंने तो जो सी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसके लिए जो से औजार फ्राहम करता है वो मेटास्प्लॉइट्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए औजार फ्राहम करता है, उसको लिए टूल्स फ्राहम करता है ताकि उसकी भी वेबसाइट को हैक कर सके, उनको वेबसाइट हैक करने में आसानी हो। तो ऐसे में अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको मेटास्प्लॉइट्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए था। तो मेटास्प्लॉइट्स जब शुरू किया गया था ये पर्ल लैंग्वेज में था, लेकिन 2007 में इसको रूबी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आप सब जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसमें जिस तरह से टाइम गुजरता जाता है उसकी जो सिक्योरिटी होती है, उसकी जो से अपडेट्स होते हैं उनमें मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है ताकि इसकी जो सी नाकामियाँ होती हैं फिर इसमें जो से मसले होते हैं उनको जो इनके अंदर जो से प्रॉब्लम होते हैं उनको हल किया जा सके। तो ऐसे में मेटास्प्लॉइट जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब तो ये सही तरह से काम नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इसमें एक काफ़ी ऐसे बदलाव किए गए थे जिसकी वजह से इसकी जो सिक्योरिटी थी, इसके अंदर जो से अपडेट्स थे वो बढ़ते गए और इसकी जो सिक्योरिटी वो मज़ीद इन्हांस होती गई। तो ऐसे में जो लोग मेटास्प्लॉइट्स का इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो गई हुई है, क्योंकि अब जो सा मेटास्प्लॉइट्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। ऐसे में जो से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट को हैक करते हैं, तो उसके लिए अगर आप किसी भी वेबसाइट को हैक करें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले रिटर्न परमिशन लें, क्योंकि अगर आप किसी भी जो से मेटास्प्लॉइट्स करते हैं लोग ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की वेबसाइट को भी हैक करते हैं ताकि उनकी जो से सिक्योरिटी उनको मज़ीद इन्हांस कर सकें, उनकी जो से वेबसाइट होती है उनमें लूप होल्स पता कर सकें और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद इन्हांस कर सकें। तो ऐसे में आप अगर किसी भी वेबसाइट को हैक करें उससे पहले आप रिटर्न परमिशन लें, ताकि अगर आप किसी भी वेबसाइट को हैक करें तो अगर बाद में आपको कह दे कि इसने हमसे कोई परमिशन नहीं थी ली तो ऐसे इसने हमारी वेबसाइट को हैक कर दिया, तो ऐसे में आपको जेल भी हो सकती है। हैकिंग इलीगल है, इसलिए कोई भी शख्स बिना किसी परमिशन से किसी भी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो इसीलिए मेटास्प्लॉइट्स का अगर आप किसी भी वेबसाइट को हैक करें या फिर किसी भी वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उससे पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए उससे पहले जिसकी भी वेबसाइट है उससे रिटर्न परमिशन ले सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर मेटास्प्लॉइट्स क्या होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फेसबुक के पेज पर भी फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पर फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले तक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।